नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ करियर और मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम आपके करियर पे भी फोकस करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद हम मनी पे भी फोकस करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, पैसे को लेकर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ, हेल्थ को लेकर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। आप सबको पता है करियर और मनी की जो रीडिंग होती है उसमें लास्ट में वन क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, वन क्वेश्चन रीडिंग होगी और लास्ट में एंजल डेक के थ्रू निकाला जाएगा आपका एंजल नंबर, एंजल मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस रीडिंग में कवर होंगी। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्लेम करिए वन क्वेश्चन रीडिंग को। जो भी एनर्जीज हैं जितनी इकट्ठी कर सकते हैं करिए, कलेक्ट करिए। ठीक है, बोलिए दैट आई क्लेम दी एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव वाइब। ये आप कमेंट सेक्शन में भी क्लेम कर सकते हैं। अपनी तरफ से जितना आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उतना करिए। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है आपकी ये 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए करियर, मनी और हेल्थ मैसेजेस, गाइडेंस 21 टू 30 नवंबर। लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर। क्या मैसेजेस, गाइडेंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिब्रा के लिए 21 टू 30 नवंबर रिगार्डिंग देयर करियर, देयर फाइनेंसेस, देयर हेल्थ। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिब्रा को पता होना चाहिए। ओके लिब्रा, देखिए सबसे पहली चीज तो जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है आगे आने वाले टाइम में, किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करना जो कि आपको बेवकूफ बनाएगा। एंड दिस पर्सन इज वेरी मीन, दिस पर्सन हैज नो मॉरल्स, नो एथिक्स, नो वैल्यूज। मतलब कोई दीन और ईमान ही नहीं है, कुछ नहीं है इस इंसान का। एंड इस पे आप जितना ट्रस्ट करोगे ना, ये आपको पैसे को लेकर बेवकूफ बना के चला जाएगा। एंड देन यू विल बी लाइक ये क्या हुआ। तो थोड़ा, और ऐसा नहीं है कि इसको पैसे की जरूरत है, आई फील बस, और मे बी पैसे की जरूरत भी हो, बट मुझे थोड़ा उसकी तरफ फीलिंग ज्यादा आ रही है कि लाइक बेवकूफ बनाना और फिर हंस के निकल जाना कि मुझे पता था कि लिब्रा बेवकूफ है और उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। मे बी शर्त लगी हो, बेट लगी हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट इमोशनली ये इंसान बहुत ही मजाक उड़ाएगा या ऐसा होगा कि हाँ ठीक है, पता था ये बेवकूफ है। तो दिस पर्सन हैज नो मॉरल्स एट ऑल व्हाटसोएवर। ये, इसको बिल्कुल ध्यान नहीं होगा इस चीज का कि आपके पास ये लास्ट पैसा है, कम पैसा है, आपने किसी और को भी देना है, आपको अपना गुजारा करना है। नहीं, ये अपने मजे मजे में पैसा लेकर सब बेवकूफ बना के, या फिर पैसा लेकर मे बी ना हो बट आपका पैसा खत्म करवा के, नुकसान करवा के ये चला जाएगा। इससे बचने की जरूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए लिब्रा। जितना आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे ना, उतना ही आपको एक तो खुद के बारे में चीजें पता लगेंगी कि आपको करियर में क्या करना चाहिए, आपको क्या पसंद है, आप कहाँ गलत जा रहे हो, क्या सही कर सकते हो, चीजों को लेकर डिसीजन मेकिंग, ये नहीं, ये नहीं, ये। सो आई फील थोड़ा मेडिटेशन करना प्लस इंट्रोस्पेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्शन मोड, सेल्फ डिस्कवरी मोड में जाना जरूरी है, सो दैट आप अपने लिए, खुद के लिए क्या सही है और क्या गलत है वो फिगर आउट कर पाओ, अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले पाओ। कोई लीडरशिप रोल मिल रहा है, कोई प्रमोशन हो रही है, HOD, टीम लीड, ऐसा कुछ आप बन रहे हैं, बट
सिचुएशन ऐसी, चेंज ऑफ इवेंट्स बोल लीजिए या सिचुएशन बोल लीजिए, वो ऐसी चेंज हो रही है कि यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन. अगर आपको लग रहा है कि यू विल हैव टू टेक चार्ज, या आपको लीडरशिप पोजीशन कोई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, प्रमोशन हो गया, नई जॉब हो गई, बट आपको लीड लेना पड़ेगा, आपको चार्ज लेना पड़ेगा. दूसरे लोग जो हैं वो आपकी तरफ देखेंगे कि हाँ लिब्रा क्या कर रहा है इसमें, या लिब्रा ये चीज कैसे करता है, जो लिब्रा करेगा हम उसको फॉलो करेंगे. बट यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर लाना, डिसिप्लिन लाना, लॉजिक ड्रिवन होना बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेस के चांसेस अपने इंक्रीज करने हैं तो. बिकॉज यू आर द एम्प्योर योर, ठीक है. यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी आएगी तो वो आपकी वजह से आएगी. आप ला पाओगे स्टेबिलिटी कैसे? सिचुएशन को अपने हाथ में लेकर, अपने काबू में करके, थोड़ा रिस्क लेकर, थोड़ा चांस लेकर, उसी तरीके से ही स्टेबिलिटी आ पाएगी. देखिए, चैलेंजेस जो थे ना वो खत्म हो रहे हैं आपके काम में, आपके पैसे में. जो भी चैलेंजिंग चीजें थी वो खत्म हो रही हैं. आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो कोई आपकी हेल्प कर रहा है. सो एक्सचेंज चल रहा है. आपने उसको कोई चीज दी जो उसको जरूरत है, मे बी सपोर्ट, मे बी आई डोंट नो, कोई कोई गाइडेंस, और वो आपको ऐसी कोई चीज दे रहा है जिसकी जरूरत आपको है. सो आई फील मे बी बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, बट दो लोग जो एक दूसरे पे गिव अप नहीं कर रहे हैं. मे बी आपने कुछ किया हो पहले इस इंसान के साथ, या इन्होंने आपके संग कुछ किया हो, तो एक दूसरे को फॉरगिव करना, चैलेंजेस खत्म होना और आगे बढ़ना, ये मुझे चीज दिख रही है. हेल्थ को लेकर अगर हम बात करें तो कोल्ड कफ, लेफ्ट एंकल में थोड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम, स्क्रैचिंग, कोई एलर्जिक रिएक्शन, नेक पेन, चाहे वो एक दिन का ही हो, बट नेक पेन कुछ ऐसी चीज हो सकती है. लोअर बैक या एक स्पाइन में थोड़ा सा अकड़ान सी होती है, मे बी एज रिलेटेड हो वो, बट वो चीज होगी. थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिएगा. अंधेरे में कहीं पे जा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पता लगे कहीं अननेसेसरली कहीं चोट लग जाए, गिर जाए. लिब्रा के लिए करियर और मनी रिलेटेड मैसेजेस 21 टू 30 नवंबर. करियर और मनी के लिए क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए 21 टू 30 नवंबर. करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा 21 टू 30 नवंबर. लिब्रा देखिए, फाइनेंशियली सिक्योर है, फाइनेंशियली अबंडेंट है, पैसा आपके पास है एंड यू आर कंटिन्यूइंग टू ग्रो. ठीक है, वो ग्रोथ दिख रही है, वो पैसा अच्छा पैसा दिख रहा है. करियर में स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जो है वो रेकमेंड किए जा रहे हैं. अगर आपको लग रहा है कि एक सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए इनफ होगा तो वो इनफ नहीं होगा. दो चार चीजों की तरफ आपको थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ेगा, उसी से ही आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी, फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी. प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं आप किसी चीज को लेकर, करूं नहीं करूं, आगे बढ़ूं, चांस लूं, व्हाट शुड आई डू. आई फील प्रोक्रेस्टिनेशन तो सक्सेस नहीं लाएगी, बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन इज व्हाट, इट्स लाइक एक ही चीज को सोचते रहना, और सोचने का तो कोई पैसा या कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, करने का मिलता है. ठीक है, सो आई फील ये अभी बेस्ट मोमेंट है, बेस्ट टाइम है टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन. प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़िए एंड जस्ट डू इट. आगे बढ़िए, वो चीज आपको मिल जाएगी. एम्प्रर है आप, यू विल हैव टू टेक चार्ज, यू विल हैव टू टेक दैट रिस्क. अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, हो जाएगा. कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन रखना बहुत जरूरी है. अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, आप वो चीज करते रहिए जो भी आपके लिए, व्हाटएवर वर्क्स वेल फॉर यू. आपको लगता है अगर यार ये इस तरीके से काम करना ना मेरे लिए सही बैठता है, ये मैं पहले कर चुका हूं और मेरे लिए परफेक्ट है, देन कीप डूइंग दैट. इफ इट वर्क्स बेस्ट फॉर यू और आपको लगता है कि उससे आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं तो वो ही करते रहिए. बट अगर आप थक रहे हैं
अगर आपको लग रहा है कि अरे यार नहीं अब बहुत हो गया, डोंट क्विट व्हेन यू आर टायर्ड, क्विट व्हेन द वर्क इज डन। जब पूरी चीज आप कर लो, अचीव अपना टारगेट, डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ काम करना है, बीच में गिव अप नहीं करना है। पैसे को लेकर कोई भी डिसीजन मेकिंग अगर हो रही है लिब्रा, तो थोड़ा ध्यान रखिए, यू नीड टू बी केयरफुल। मैंने बोला ना, इस इंसान पे ट्रस्ट करोगे, ये बोलेगा हा 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 करके पैसे आपका नुकसान कर देगा, या चोरी कर लेगा, या अपने साथ ले जाएगा, जो भी है। यू नीड टू पे अटेंशन, और अपनी जो नीड्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करिए, ना कि अपनी वांट्स को। अगर आप को लग रहा है मेरे पास छोटा टीवी है, बड़ा ले लेता हूँ यार, बड़ा टीवी ज्यादा अच्छा लगता है, दैट इज जस्ट वैनिटी, नथिंग एल्स। आपका छोटा टीवी से काम चल रहा है, बट आपको बड़ा टीवी लेना है, इट इज समथिंग दैट यू वांट, यू डोंट नीड दैट। सिमिलरली विद शूज, विद परफ्यूम, कोई भी चीज हो गई। परफ्यूम, अब देखिए 200 रुपए की डीओ से भी काम चल सकता है, बट लोग लेते हैं 7-7 हजार के परफ्यूम। मेरा पॉइंट ये है कि अभी के लिए अपने फाइनेंसेस को थोड़ा दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए, प्रायोरिटाइज करिए उन चीजों को जो कि जेन्युइनली जरूरत है आपकी, ना कि वो चीजें जो आपको चाहिए, क्योंकि अभी आपका कैश बैलेंस थोड़ा आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, रेमेडीज पे आते हैं। पायराइट, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल बहुत जरूरी है, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग करोगे आप तो फॉरगिव भी कर पाओगे, आगे भी बढ़ पाओगे, नेगेटिव लोगों को दूर भी रख पाओगे। और पायराइट क्रिस्टल तो आपका फाइनेंशियल अबंडेंस ले ही आएगा, बट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, नॉट जस्ट लाइक ऐसे ही कहीं से उठा लिया वो वाला क्रिस्टल, इट वोंट वर्क, बिकॉज उसमें फिर इंटेंशन नहीं डली होगी, रेकी सिंबल्स, रेकी एनर्जी नहीं डली होगी उसमें। बट रेमेडीज करना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने टैरो रीडिंग देख ली और वो हो गया काम हमारा, नहीं। आई फील दैट इज नॉट इवन लाइक 25-30% ऑफ द वर्क। आपका जो 75-80% जो काम होता है आपका, वो रेमेडीज करता है। अगर आपको कोई चीज बेहतर बनानी है, गाइडेंस मिल गई आपको, इंसाइट मिल गया टैरो के थ्रू, अब उसमें चेंजेस लाने हैं, बदलाव लाना है, बेहतर करना है, अपने कुछ पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, तो वो रेमेडी से होते हैं। इसलिए बताना मेरा फर्ज है, बाकी आप आगे देखें लिब्रा। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ, जो लोग पुराने हैं वो ये चीज स्किप कर सकते हैं, बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए, ठीक है? लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, यस नो वाला क्वेश्चन। रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन के पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछे, नहीं। रेपिटेटिव नहीं, एवरी टाइम इट हैज टू बी अ फ्रेश न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा काम माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए, काम माइंड के साथ ये क्वेश्चन सोचिए और कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए। चाहे वो आप कमेंट करके कनेक्शन बिठाएं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, I claim every good thing that is going to happen with me, going to enter my life। इस तरीके से कनेक्शन बिठाइए, डिवाइन के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाना और कामनेस के साथ रीडिंग देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क गाइज। तो थोड़ा सा ना सब्र रखिए, ठीक है? पेशेंस जरूरी है। Libra, I have your card with me। दिमाग थोड़ा शांत करिए, काम माइंड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। Now the answer to your question is, yes, क्लियर कट डिवाइन गाइडेंस आपको ये बता रही है कि जो भी आपको अचीव करना है, या जो भी आपने पूछा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, होगा, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करिए। एक
जो आप कर रहे हो वैसे नहीं मिलेगा, कुछ किसी और तरीके से कुछ करोगे तो मिल सकता है। ऑल्टरनेटिव अप्रोच कंसिडर करने की जरूरत है। जैसे अभी कर रहे हो प्रॉब्ली नॉट। सो गाइडेंस डिवाइन की तरफ से ये आ रही है कि यस, आपको मिल सकता है, बस थोड़ा सा चेंज लाओ अपने तरीके में, अपने हैंडल करने के तरीके में। एंजल नंबर क्या है लिब्रा के लिए 21 टू 30 नवंबर के लिए? क्या एंजल नंबर है लिब्रा के लिए 21 टू 30 नवंबर के लिए? क्या एंजल नंबर है? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं लिब्रा के लिए 21 टू 30 नवंबर? क्या एंजल्स की तरफ से मैसेज है? क्या एंजल नंबर है लिब्रा के लिए 21 टू 30 नवंबर? लिब्रा के लिए एंजल नंबर, एंजल मैसेजेस। लिब्रा, आपका एंजल नंबर है 433 एंजल्स ओवरसी आस्क फॉर हेल्प। You may have been feeling lost as to which direction to go in life lately. Procrastination था शायद आपका, है ना, कि क्या करना चाहिए, इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, whatever. वो lost feeling आ सकती है कि भाई अभी आजकल ना लाइफ कुछ ऐसी लॉस सी चल रही है। Your angels acknowledge this. आपके एंजल्स बोल रहे हैं हाँ, हमें समझ आ रहा है कि तुम लॉस्ट हो, और वो आपको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई फेथ रखो, इम्पेशेंट मत हो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, बट फेथ रखो कि चीजें हो जाएंगी। मुझे दिख रहा है, हमें दिख रहा है, पता है कि नहीं समझ में आ रहा है, बट रुको, थमो। Write down the decisions you have been putting off, then ask your angels for divine guidance. Oh my God, ये कार्ड भी डिवाइन गाइडेंस था, अगर आपको दिख पा रहा है ये कार्ड तो। लिब्रा, नाइस। सो अपनी जो भी आप डिसीजंस लेने से कतरा रहे हैं, या अगर डिसीजंस अवॉइड कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, उनको एक जगह लिखो सबसे पहले तो, और अपने एंजल से डिवाइन गाइडेंस मांगो कि कैसे बढ़ना चाहिए। ये 4 चीजें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, करना ये चाहिए, पता है मुझे, बट मैं फिर भी अवॉइड कर रहा हूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अपने एंजल्स डिवाइन से गाइडेंस मांगिए। और जो मैंने आपको पहले बोला, जैसे आप अभी काम कर रहे हो वैसे नहीं, बट कुछ डिफरेंट अप्रोच से करोगे तो प्रॉब्लम मिल भी जाए। ड्रॉ अनदर कार्ड while asking for insight into your next steps. अच्छा, 1 सेकेंड, ऐसे नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम, टेक बैक योर कंट्रोल। देखिए, देर इज नीड फॉर यू टू लुक एट योर फाइनेंसेस एंड गेट देम इन ऑर्डर। थोड़ा पैसे को लेकर ठीक करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज करना, समझना, बजट करना, ताकि और ज्यादा पैसे का नुकसान ना हो, पैसा और ज्यादा बढ़े। अगर बजटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करोगे तो नुकसान ही होगा। यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन एन एरिया ऑफ योर लाइफ दैट डज नॉट सपोर्ट योर फाइनेंशियल फ्रीडम। कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलेगा। मे बी डेट है, डेट जब तक रहेगा तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। सो आई फील जो डायरेक्शंस है ना, डिसीजंस हैं, डायरेक्शन है, जो आप अभी तक अवॉइड करते आ रहे हो और एंजल से हेल्प मांग रहे हो, दैट इज रिलेटेड टू मनी, कि भाई पैसे को लेकर चीजें कैसे सॉर्ट करी जाए। और वो इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज आप जिस तरफ पैसे को लेकर जो डिसीजंस ले रहे हो ना, वो आपका पैसा अटका और रहा है, ना कि बढ़ा रहा है। तो आई फील यू नीड टू स्पेंड 20 मिनट्स टुडे डिगिंग डीपर इनटू दिस फाइनेंशियल थिंग यू हैव बीन इग्नोरिंग। क्यों मैं कर रहा हूं, क्यों मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, क्यों मैं फाइनेंशियल सही डिसीजंस नहीं ले रहा हूं, क्या मैं अवॉइड कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए। 433 एंजल्स देख रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, बट 413 भी है आपका, जहां पे आपको चीजों को कंट्रोल वापस लेने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप सारी चीजें ही अपने आसपास के लोगों पे छोड़ दोगे लिब्रा, तो जरूरी तो नहीं है कि दूसरा इंसान आपका फायदा ही करे, तो इस चीज का ध्यान आपको खुद रखना है।
तो गाइज ये थी आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने जितने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स से या एक्वेंटेंस से, कॉलीग से, जिनसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और ये मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। जितना मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हाइप का बटन क्लिक करेंगे, मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं बाकियों को भी हेल्प कर पाऊंगी। और इन अ वे वो मुझे मोटिवेट भी करेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, लाइक आई हैव डन समथिंग और मैंने वो चीज अचीव कर ली। और ज्यादा लोगों तक पहुंचना जो कि मेरा एम है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं। आप कमेंट्स करिए ताकि आप इन एनर्जीज को क्लेम कर सकें, कनेक्शन बिठा सकें। आप कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लिखिए, बताइए मुझे, यूनिवर्स को, कि आप क्या चाहते हैं। या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में रिसेंटली आपने क्या मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ एक ग्रैटिट्यूड शो करो आप डिवाइन को कि हाँ ये मैंने मैनिफेस्ट करा, ये चीज मुझे अभी रिसेंटली मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन। वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट एंगेज करिए। जितना आप एंगेज करेंगे मेरे साथ, मुझे हेल्प करेंगे, मेरा चैनल और बढ़ेगा और मैं बहुत खुश होंगी। ठीक है, तो इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए आप सब। ओके, थैंक यू, बाय।